दोस्तों, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेशी दौरे पर निकल चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बड़ा खेल करने जा रहे हैं। किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर में सियासी भूचाल मचने जा रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि 27 साल के बाद एक ऐसी पार्टी कांग्रेस के साथ आने जा रही है जो 1999 में कांग्रेस से दूरी बना ली थी। जी हां, इस खबर में बारीकी से बातचीत करेंगे कि किस तरीके से राहुल गांधी के एक दाव ने हजारों प्लान यानी बीजेपी के हजारों प्लान पर पानी फेर दिया है। यानी मोदी जो अमित शाह जी के मिशन 360 को लेकर के आंकड़ा फेल करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, खबर की शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता है कि मॉनसून सत्र स्टार्ट होने जा रहा है, शुरू होने जा रहा है, उसकी बाकायदा तारीखें भी आ चुकी हैं। उससे पहले बीजेपी एनडीए ये जुगल में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से 360 का आंकड़ा पार कर लिया जाए। हालांकि कुछ खबरें ऐसी भी चल रही हैं कि मंत्रिमंडल जो कैबिनेट मंत्री का जो विस्तार होने जा रहा था, फेरबदल जो होने जा रहा था मोदी जी के कैबिनेट में, अब वो मानसून सत्र के बाद होगा। लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मौका मिलते ही ये थोड़ी ना चाहेगा कि जो है सत्ता, ये कभी ना चाहेगी कि हम बाद में कोई चीज करें। जो मौका मिले सो तुरंत लपक लो, ये पहले से रणनीति रही है। तो दोस्तों, खबर आ रही है कि 27 साल के बाद वो पार्टी अब कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ आने जा रही है जो 1999 में कांग्रेस से टूट करके अलग बनी थी। जी हां, महाराष्ट्र की बड़ी पार्टी एनसीपी, शरद पवार गुट, और एनसीपी से किस तरीके से दो धड़े भी की गई, दो पार्टियां बन गई। यानी एनसीपी के भी दो धड़े बन गए। पहले कांग्रेस से 1999 में एनसीपी होती है, फिर एनसीपी में दो धड़े होती है सन 2013 के करीब, फिर उसके बाद असली एनसीपी अलग हो जाती है और शरद पवार का गुट अलग हो जाता है। लेकिन 27 साल के बाद कहा यह जा रहा है कि फिर से कांग्रेस पार्टी और एनसीपी एकजुट होने जा रही है। ये खबरें चल रही थी। हालांकि कई खबरों में यह बताया गया कि यह सब अटकलों के बिहेव पर खबर या नैरेटिव सेट किया जा रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं। ये लोग ऐसे बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कई बड़े नेता ये कह रहे हैं कि बातचीत दिल्ली में जारी है, कभी भी किसी भी वक्त यह ऐलान हो सकता है। इसी बीच दोस्तों, बड़ी खबर आई। बड़ी खबर यह आई कि एनडीए की तरफ से, मोदी जी की तरफ से, अमित शाह जी की तरफ से एक बड़ा ऑफर दिया गया है एनसीपी को, शरद पवार को, उनकी बेटी को, कि किस तरीके से हम बड़ा मंत्रालय दे सकते हैं, लेकिन इसके एवज में आपको एनडीए में आना पड़ेगा। ये खबरें आनी शुरू हो गई। तो सबसे पहले खबर जरा देखिए आज तक की। लिखा, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड 3 देशों के दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी। लिखा हुआ है कि पीएम मोदी 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया, फिर 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया और 10 से 11 जुलाई तक न्यूजीलैंड का दौरा करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी तो विदेश दौरे के लिए निकल गए। इसी बीच खबर आई कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी और एनडीए एनसीपी को अपने दल में लाने के लिए कुछ बड़ा ऑफर दे सकती है। खबर निकल कर आई नवभारत टाइम्स की। नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी के साथ किसके साथ जाएंगे शरद पवार, यह सवाल पूछा गया, हेडलाइन बनाई गई। क्या सुप्रिया सुले को पसंदीदा मंत्रालय पर फाइनल होगी डील। सवाल पूछा जा रहा है कि जो एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर उनको कोई मंत्रालय मिलता है, पसंदीदा मंत्रालय मिलता है सुप्रिया सुले को, तो हो सकता है कि यह बात एनडीए के साथ बन जाए। लेकिन सच्चाई क्या है, यह अभी तक दूर दूर तक समझ से परे है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी के साथ एनसीपी प्रमुख जो शरद पवार हैं उनकी मीटिंग हो रही है, हाईकमान के साथ जो मीटिंग हो रही है सुप्रिया सुले की, तो ये चीजें एक अलग चल रही हैं। कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर कह रहे हैं महाराष्ट्र के कि हाँ, पार्टी विलय जरूर होगा, बहुत जल्द से जल्द होगा, हाई लेवल की मीटिंग हो गई है, राहुल गांधी की मंजूरी मिल गई है। ये खबरें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि राहुल गांधी की भी सहमति बन गई, मंजूरी मिल गई है विलय की। लेकिन इसी बीच ये खबर आना और इस खबर को इस तरीके से चलाना कि सुप्रिया सुले को एक पसंदीदा मंत्रालय मिल सकता है, लेकिन एनडीए में जा सकती है। खबर में लिखा है, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार और फेरबदल कब करेंगे, इसको लेकर उत्सुकता बनी हुई है। महाराष्ट्र में सभी की नजरें शरद पवार पर टिकी हैं, क्योंकि वे एनसीपी का कांग्रेस में विलय करेंगे या फिर एनडीए में जाकर सुप्रिया सुले के लिए पसंदीदा मंत्रालय लेंगे। कहा यह जा रहा है कि एक ऐसा मंत्रालय, जो मंत्रालय अभी फिलहाल में शिवराज सिंह चौहान के पास है, उस मंत्रालय को लेकर के नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन असली चीजें क्या हैं वो बाद में पता चलेंगी। सूत्रों ने दावा किया है कि शरद पवार मोदी मंत्रिमंडल में बेटी सुप्रिया सुले के लिए
कृषि मंत्रालय मिलने का मांग सकते हैं। दूसरा उनका पसंदीदा मंत्रालय सहकारिता है, यह मंत्रालय अमित शाह के पास है। पवार के करीबियों का दावा है कि इसमें एनसीपी के किसी सांसद को राज्य मंत्री बनाए जाने के पक्ष में है। शरद पवार ने खुद कृषि मंत्री रहते हुए सहकारिता के काफ़ी दबदबा बनाया हुआ है। तो जो अभी तक कायम है, यह भी दावा किया जा रहा है कि अगर बीजेपी के साथ शरद पवार की डील होती है तो महाराष्ट्र में उनके पोते रोहित पवार को भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो इस तरीके की खबरें आ रही हैं। लेकिन दोस्तों सच्चाई यह है कि 27 साल के बाद जो एनसीपी 1999 में कांग्रेस पार्टी से टूट करके अलग हुई थी, अब राहुल गांधी के एक प्लान से, जो प्लान राहुल गांधी ने बनाया कि हमें एकजुट रह करके लड़ाई लड़नी है, हमें एक साथ एक मंच पर रह करके ही जो है हम ऐसे नेताओं से आगे निकल सकते हैं, ऐसी पार्टियों को हम पछाड़ सकते हैं। तो जो मिशन 360 है बीजेपी का, हम इस मिशन 360 को इस तरीके से फेल कर सकते हैं, जिसकी जुगत में राहुल गांधी समेत तमाम हाईकमान और एनसीपी शरद पवार के साथ लगातार बैठकी हुई, हाईकमान बैठक हुई, बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसके बाद बड़े नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि बहुत जल्द शरद पवार की पार्टी 27 साल के बाद कांग्रेस के साथ आ सकती है। दोस्तों शरद पवार के पास लोकसभा के अंदर 8 सांसद हैं, उसके बाद 12 के करीब विधायक हैं। वो शरद पवार की पार्टी कांग्रेस में विलय की बातचीत चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का 360 वाला वो मिशन कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी फेल करते हुए नजर आ रहे हैं। आप समझिए कि ये जो मिशन 360 है, ये कोई चुनावी नारा नहीं है, ये बल्कि एक तरीके का ऐसा आंकड़ा है जो कुछ महीनों तक तोड़ फोड़ करके आप देखिए कि किस तरीके से एक बड़ी तैयारियों को जुटाने के लिए, बड़ी तैयारियों को मिशन के तौर पर सक्सेस करने के लिए ये 360 का आंकड़ा है कि अगर हमने 360 का आंकड़ा पार कर लिया तो कई सारे संवैधानिक संशोधन किए जाएंगे। परिसीमन तो किस तरीके से महिला आरक्षण के नाम पर पिछली बार भी विपक्षी पार्टियों ने कहा कि लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई, लेकिन इस बार पूरी जोर तरीके से लाने की तैयारियों में है। लेकिन बीजेपी एनडीए के पास अभी भी दिल्ली बहुत दूर है, 42 सांसद चाहिए अभी भी, और इसीलिए बीजेपी ये जुगत में है क्योंकि 3 पार्टियों पर अभी भी इनको है आंकड़ा की 3 पार्टियां 42 सांसद मिल सकते हैं, सपा पार्टी से, डीएमके से और साथ ही साथ शरद पवार एनसीपी। कुल मिलाकर के 67 के करीब सांसद हो रहे हैं, उसमें से सिर्फ 42 सांसद चाहिए। तो क्या लगता है कि मोदी जी और अमित शाह जी और पूरी एनडीए की ये जो मिशन 360 है, क्या वो पूरा हो पाएगा क्या, या उससे पहले ही राहुल गांधी पूरा खेल बिगाड़ कर रख देंगे? आपको क्या लग रहा है 27 साल बाद क्या वाकई एनसीपी और कांग्रेस पार्टी एक होने जा रही है? इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।